इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अयोध्यावासी गिरवासी वनवासियों की बात सुनकर हर्षित होते हैं, गदगद होते हैं। और वनवासी लोग लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावही बोलनी मिलनी सिय राम चरण स्नेह लखि सुख पावही। नर नारी दीदारी देहु निज सुनि कोल भिल्लनि कीरा। नर नारी दीदारी देहु निज सुनि कोल भिल्लनि कीरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोहले लोका तिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोहले लोका तिरा। लोका तिरा, ले लोका तिरा। अपने भाग्य की सराहना वनवासी लोग करते, अयोध्यावासी इनके सौभाग्य की क्यों प्रशंसा करते हैं? एक हम हैं कि भगवान हमको छोड़कर वन आ गए, और एक ये हैं जिनके पास भगवान आ गए। आने जाने का सुख है, हो समझने का सुख है। एक ये हैं कि यहाँ आ गए, एक हम हैं कि वहाँ से आ गए। अयोध्यावासी इन वनवासियों का भाग्य अपने से करोड़ गुना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। नर नार निदनहि नेहु निज सुन कोल भीलन की, अपने नेह की निरादर मानते। हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ होता तो भगवान अवध से यहाँ क्यों आते? हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता तो भगवान यहाँ क्यों आते? पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम का प्रताप दर्शन करिए। लौका, नौका नहीं लौका, लौके में लौखंड लगा दो तो वो जल पर तैर करके पार हो जाता है। लौके में अर्थ क्या है? भगवान का नाम कोई भी ले ले, भगवान की सेवा में कोई भी अर्पित हो जाए तो उसका सौभाग्य स्वतः बढ़धन हो जाता है, बढ़ जाता है। कहीं भी कोई अभेद जीवन, अभेद संबंध दिन रात बीत रहा है आनंद पूर्वक। माँ जितनी सासू माताएं थीं उतने वेश बनाकर सबकी सेवा करती।
जिनकी प्रेरणा से जगत में माताएं उत्पन्न होती हैं, जगत उत्पन्न होता है, उन माया शक्ति की माया का क्या पारावार है, केवल भगवान को छोड़कर कोई मर्म जान सका नहीं। सीता मैया का ऐसा समर्पण स्नेह दर्शन करके कई मैया जिन्होंने वचन मांग करके भगवान को वन दे दिया, वो यमराज से और धरती से यह प्रार्थना करती हैं कि हे धरा हटिए और मैं प्रवेश कर जाऊं। लोक प्रसिद्ध है कि भगवान से विमुख होकर कोई धरा धाम कहीं भी सुख नहीं पा सकता है। सबके मन में यही चिंतन हो रहा है कि क्या प्रभु अयोध्या जी वापस चलेंगे। भरत जी को दिन रात नींद नहीं लगती है। कैसे? जैसे थोड़े से जल में जहाँ कीचड़ हो जाए और मछली अपने प्राण को जाते जान करके उसी कीचड़ के जल में लपटाती तड़फड़ाती रहती है, भरत जी की गति इसी प्रकार है, क्योंकि कोई मार्ग दिखता नहीं है। मेरे नाम का प्रस्ताव भया, प्रभु बना गए। क्या भगवान का अभिषेक गुरुदेव भगवान वन में ही कर देंगे अथवा राम जी वापस चलेंगे? संकल्प आया मन में, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी यदि कह देंगे तो निश्चित चलेंगे, लेकिन क्या गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी प्रभु से कहेंगे? बड़ी अम्बा कह दें तो राम जी अवश्य चलेंगे, लेकिन क्या बड़ी अम्मा राम जी से हठपूर्वक अपनी बात कह पाएंगी? मैं कहूँ तो मैं तो सेवक हूँ, मेरी क्या बिसात है, मैं कह ही कैसे सकता हूँ। यदि मैं हठ करता हूँ तो ये कुकर्म होगा, क्योंकि कैलाश से भी भारी सेवक का धर्म है। सेवक वही है जो स्वामी के सोच चिंतन व्यवहार को उनके मन के अनुसार चलकर पालन करे। एक भी युक्ति भरत जी के मन में रुक नहीं रही है, सोचते ही रात्रि बीत जा रही। प्रातः काल भया, ब्रह्मवेला में ही स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर भरत जी बैठे ही थे कि गुरुदेव भगवान ने बुलावा भेजा है। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपार, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा। भरत जी गुरुदेव भगवान के बुलावे पर आए, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करके बैठे ही थे कि गुरुदेव भगवान ने सभी सचिवगणों को, श्रेष्ठ समाज को बुला लिया। अयोध्या की समस्त प्रजा जो श्रेष्ठतम है, माताएं, सचिवगण, मुनिगण, विवेकी, वेदविद, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको बुलाकर गुरुदेव भगवान एक विशाल बैठकी मनाते। इस पूरे प्रसंग में गुरुदेव भगवान सब कुछ कहने के बाद कहते हैं, राम रजाय शीस सब ही के। आइए दर्शन करते हैं। धरती का कोई ऐसा कण नहीं है, तिनका नहीं है, जिस पर राम जी की राजाज्ञा न हो। गुरुदेव भगवान ने सबको बिठाया और कहा, हे सभासदों, सचिवगणों, मुनि समाज, भरत जी, शत्रुघ्न जी, धर्म की धोरी को धारण करने वाले सूर्य वंश के सूर्य राजा राम जी स्वबस और परमात्मा भगवान हैं, सत्यव्रती हैं, श्रुति के पुल के पालक हैं,
राम जी का जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुआ है। गुरु माता पिता श्रेष्ठ स्वामी सबके वचन का पालन करने वाले और देवताओं के मंगल के लिए, मुनि गणों के मंगल के लिए दुष्टों के दलन हेतु अवतार लिए। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, यथार्थ राम जी जैसा कोई जानता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लोकपाल, दिग्पाल, माया, जीव, जगत सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है। ऐसा कोई नहीं जिसके सिर पर राम जी की राजाज्ञा नहीं है। अस्तु मेरा यह मानना है कि राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो। अब समुझ सयाने कहा अब सब मिले सम्मत सो। सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है। मेरा मानना है राम जी के रुख की रक्षा करने में ही हम सबका भला है। अब आप लोग समझिए और राय दीजिए क्या उचित है जो किया जाए। मैं यह मानता हूँ हम सबको यह सुखद है क्या कि राम जी का अभिषेक हो, इससे सारे जगत का मंगल होगा। परंतु आप सब राय करके यह बताइए कि किस प्रकार राम जी अयोध्या जी चलेंगे। गुरुदेव भगवान की वाणी सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। कौन बोलेगा? जब गुरु वशिष्ठ भगवान ही कहते हैं राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होय, तो कौन बोलेगा? सारी सभा सन्न रह गई। कोई बोल सका नहीं। सबको चुप देख करके भरत जी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, एक से एक बड़े। जन्म लेने के लिए माता पिता तो सबके हुए और उनके कर्मानुसार शुभ अशुभ फल भगवान ब्रह्मा ने दिया। परंतु सूर्यवंश में जो भी उत्पात कभी खड़ा हुआ उसका संहार आपकी करुणा और कृपा ने किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।